वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2 लेकर। तो भैया आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। आखिर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते क्यों हैं, इस चीज के बारे में हम जानेंगे और फिर उसकी हम प्रॉपर्टीज जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बोर्ड में पूछ लेता भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, है ना। हाँ, और उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे मैग्नेट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। और हर क्लास की तरह हम लास्ट में एक आधा सवाल भी कर रहे होंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। हेडिंग क्या बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, देन उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे सीधा। ठीक है, हाँ। तो देखो, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कोई भी मैग्नेट जो होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। कोई भी मैग्नेट होती है उसके अराउंड क्या होता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया। क्या बोल दिया भैया? दोबारा सुनो। मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सर माइकल फैराडे हमारे पास किस चीज को लेकर आए? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर आए। अच्छा भैया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रियली में एग्जिस्ट नहीं करती भैया। है क्या बोल दिया? रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इमेजिनरी लाइंस है। हाँ, ये बिल्कुल इमेजिनरी लाइंस है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? इमेजिनरी लाइंस थी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। तो भैया ये इमेजिनरी लाइंस है, तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों पढ़ते हैं? आखिर सर माइकल फैराडे का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस कराने का क्या मकसद रहा होगा? भाई ऐसे तो बोलने दिया होगा, बड़े साइंटिस्ट थे भैया, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सर माइकल फैराडे। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो भाई साहब क्या मोटिवेशन मिलेगा उनकी स्टोरी को पढ़कर आपको। पढ़ना है ना, गूगल पर सर्च करना सर माइकल फैराडे की स्टोरी, तो वहां पर समझ में आएगा। मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करने का कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा उनका। ऐसी तो हवा में बोल नहीं दी होगी भाई साहब की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। हाँ, तो उनका जो सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उसकी मदद से हम कई सारे मैग्नेटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब कर पा रहे थे। मतलब मैग्नेटिक फिनोमेना को डिस्क्राइब करने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। तो इसलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस कराया। किसने? माइकल फैराडे ने, सर माइकल फैराडे ने। अच्छा, तो इसका मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ, बाहर मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, तो उसके अराउंड क्या होंगी भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हाँ, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे बनाएंगे उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में हम क्या है बात करते हैं। तो देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक मैग्नेट है। अच्छा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। पिछले लेक्चर में सब कुछ बताया है। कितने पोल्स होते हैं? दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के हम बनाने का तरीका क्या है? देखो ऐसा बोलते हैं कि हम एक आइसोलेटेड मोनोपोल, है ना, सॉरी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल लेते हैं और नॉर्थ पोल को ऐसे फ्री छोड़ देते हैं और वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही डायरेक्शन होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल बहुत सटीक बात है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा तरीके से समझाना चाहता हूं जैसे आपको आसानी हो समझने में और आसानी से आपकी चीजें क्या है समझ में आ सके। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर हम लेकर आए बहुत ज्यादा कंपास नीडल, मैग्नेटिक कंपास नीडल लेकर आए। आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या होती है। हाँ, जब हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को लेकर आए तो कई सारी छोटी छोटी मैग्नेटिक कंपास नीडल को हम लेकर आए और हमने उस मैग्नेटिक कंपास नीडल को यहां पर इस बार मैग्नेट के पास लाकर रख दिया। हाँ, तो इस बार मैग्नेट के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ भैया, तो जब हम छोटी छोटी कंपास नीडल को लेकर आए तो उन छोटी छोटी कंपास नीडल पर क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी। किसकी वजह से? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब हम छोटी छोटी कंपास नीडल को इस मैग्नेट के पास लाकर रखेंगे तो उन पर टॉर्क लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो कि ये बार मैग्नेट अपने अराउंड बनाती है। तो उस टॉर्क की वजह से जो कंपास नीडल है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेंगी? अलाइन कर लेंगी,
है ना। वो छोटी छोटी कंपास नीडल क्या है, अपने आप को स्टोर कर लेने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेंगी, खुद को अलाइन कर लेंगी। तो वो कुछ ऐसे होंगी, वो क्या होंगी, कुछ ऐसे होंगी। कैसे होंगी, कुछ ऐसे होंगी। समझ में आ गया? हाँ। और ये जो पाथ है, जिस पाथ में ये मैग्नेटिक निडल अलाइन हुई है, उसी पाथ को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो फील आया नहीं आया? क्या बोला हमने कि कोई भी मैग्नेट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, जब हम यहाँ पर छोटी छोटी कंपास नीडल को, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास नीडल को लाकर रखेंगे तो उस उन पर क्या लगेगी, टॉर्क लगेगी। और उस टॉर्क की वजह से ये जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेंगी, अलाइन करेंगी। और जिस पाथ पर ये खुद अलाइन हुई है, जिस पाथ पर अलाइन हुई है, उसी पाथ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसका मतलब जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो किस पाथ पर अलाइन होंगी, जिस पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जिस पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अच्छा, तो अगर मैं बाहर मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहूं तो ये देखो, जब हमने कंपास नीडल को रखकर देखा, कंपास नीडल को रखकर देखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही थी, वो कुछ ऐसे बन रही थी। देखो ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ। तो वो कुछ ऐसे बनती हुई हमें दिखाई दे रही थी। अच्छा, ये किधर से किधर थी, नॉर्थ से साउथ। ये किधर थी, मैग्नेट के बाहर किधर से किधर थी, नॉर्थ से साउथ। अच्छा, और ये मैग्नेट के अंदर भी थी क्या भैया? हाँ, मैग्नेट के अंदर भी थी। मैग्नेट के अंदर किधर से किधर थी भैया, ये साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर किधर से किधर थी, साउथ से नॉर्थ। तो यहां से अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब यहां से इस ग्राफ को आप देखो, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो किधर से किधर जा रही है, नॉर्थ से साउथ। और अंदर इस मैग्नेट के अंदर किधर से किधर जा रही है, साउथ से नॉर्थ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इनसाइड मैग्नेट, सॉरी आउटसाइड लिखो पहले, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट जो थी वो किधर थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड मैग्नेट ये कहां से कहां थी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां तक समझ आएगा? पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो अगर मैग्नेट के बाहर देखूंगा तो नॉर्थ से साउथ होगी, और अगर मैं मैग्नेट के अंदर देखूंगा तो साउथ से नॉर्थ होगी। यहां तक समझ में आ गया? हाँ। और दूसरी प्रॉपर्टी यहां से क्या लिखेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैं जहां पर MFL लिख दूं, इसको समझ लेना ये शॉर्ट में क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आज के लेक्चर में कहीं पर MFL दिख जाए तो क्या समझोगे उसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस curve that forms closed loop। समझ में आ गया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होती है, सॉरी ये क्या है, कंटिन्यूअस कर्व होती है जो कि क्लोज लूप बनाती है। देखिए कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है कि ये कहीं से ब्रेक नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले यहां तक चली फिर इतने एरिया में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर यहां से स्टार्ट होगी फिर इतने एरिया में नहीं है, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगी, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होती थी? जी हाँ बिल्कुल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाना चाहूं, ये मेरे पास पॉजिटिव, हाँ, और ये है नेगेटिव, हाँ, तो ये कुछ ऐसे कंटिन्यूअस कर्व बनाती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्या ये कंटिन्यूअस कर्व बनाती थी? जी बिल्कुल, ये भी कंटिन्यूअस कर्व बनाती थी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप भी बनाती है। भाई देखो, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से चली और नॉर्थ पर आकर टर्मिनेट हुई, नॉर्थ से चली और नॉर्थ पर आकर ही खत्म हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज लूप बना रही है। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी? हाँ। क्या ये पॉजिटिव चार्ज पर ही आकर टर्मिनेट होती थी? नहीं,
नहीं, ये नेगेटिव चार्ज पर आपका टर्मिनेट हो जाती थी। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उनका ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट का सेम है नहीं। तो क्या क्लोज लूप बनाएंगी, क्या ये क्लोज लूप बनाएंगी, नहीं बनाएंगी भैया। तो ये कर्व, ये क्या बनाएंगी, कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगी, कंटिन्यूअस कर्व बनाएंगी, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व भी होंगी और क्लोज लूप भी बनाएंगी, क्योंकि इनका टर्मिनेटिंग और ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है, सेम है। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां तक, बोलो समझ में आया। हाँ, अच्छा, अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है इनकी, अगली प्रॉपर्टी वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, सॉरी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या लिख रहा हूं भाई मैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, रियली में एग्जिस्ट नहीं करती। चौथा क्या है, चौथा क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट टू विच at any point, at any point on magnetic field lines, magnetic field lines gives the direction, gives the direction of magnetic field, of magnetic field, magnetic field at that point, at that point। क्या बोला, tangent to which at any point on magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। जैसे जैसे समझेंगे भैया, यहां से अब समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, अगर मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो कि ऐसे बन रही है, हाँ, अच्छा, तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, ये टेंजेंट मुझे बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये इस डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है। अगर मैं किसी भी, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर क्या करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो क्या बताता है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। क्या बोला कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। रब कर दूं, रब कर दूं, चलो, चलो अब पांचवी प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, इसको मिटाल दूं, मिटाल दूं इसको, ठीक है। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी होगी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other, can never intersect each other, ठीक है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती। अगर मान लो कि ये इंटरसेक्ट कर गई, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर गई, ये इंटरसेक्ट कर गई, ये दोनों क्या कर गई, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई इस पी पॉइंट पर। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1 है और ये 2 दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। तो अगर मान लो ये पी पॉइंट पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच कर गई, तो इस पी पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगी भाई, देखो, एक इस फील्ड लाइन पर, हाँ, और एक इधर बनेगी, हाँ। तो यहां पर क्या होगा, दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की। भाई देखो, अगर मान लो मैंने क्या कहा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लो कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, एक दूसरे को क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां पर इस पॉइंट पर ये जो इंटरसेक्शन है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगी, हाँ, मतलब दो डायरेक्शन होंगी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन निकाल सकें? बोलोगे नहीं भाई। अगर आप कहो, मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर खड़े हो, हाँ, तो मैंने कहा कि आपको एक ही टाइम में, एक ही टाइम इंटरवल में आपको आगे भी चलना है और पीछे भी चलना है। मैंने कहा कि आपको एक ही टाइम इंटरवल में नॉर्थ में भी चलना है और साउथ में भी चलना है। क्या आप एक साथ एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चल सकते हो? नहीं। तो क्या एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, वो गाना सुना है ना, काश कहीं ऐसा होता। अच्छा चलो, ज्यादा गाने में मत घुसो भाई साहब,
है ना। हाँ, समझने वाले समझ जाएंगे भाई साहब, समझ में आ गया। जैसे गाने में नहीं हो सकता, ऐसे ही यहां पर भी नहीं हो सकता। हाँ, छठवीं प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, छठवीं प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, लार्जर दी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, stronger the magnitude, of magnetic field। देखो क्या बोला कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेंगी, पार्टिकुलर एरिया को क्रॉस करेंगी, उस एरिया में उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होएगा। भाई ये समझो, ऐसा समझो, तुम इसको शॉर्ट में समझो तो क्या समझोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा डेंस होंगी, वहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा भैया, कि ये भी समझ में नहीं आया। क्या बोला कि इसको समझ लो भाई, क्या हो गया भाई, ये है ना। अबे क्या था ये, अबे क्या था रे, ये समझो, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट, पर यूनिट एरिया, यहां पर ऐसा लिखो, पर यूनिट एरिया स्ट्रॉन्गर दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या तो इसको समझ लो या फिर इसको समझो, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर डेंस, यानी जहां पर ज्यादा पास होंगी, तो वहीं पर क्या है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्ग होएगा। जैसा यहां पर फेमस एग्जांपल जो बनता है, फेमस क्वेश्चन यहां से जो बनता है, ये फेमस क्वेश्चन बनता है भाई साहब, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे, हाँ, तो मैंने कहा कि कोई पॉइंट है P और यहां पर कोई पॉइंट है Q, तो इस दोनों में से कौन सी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप सिंपल बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट P ज्यादा होगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड एट Q पर। भाई अगर देखो मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया लू इसका, हाँ, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, बोलोगे 3। हाँ, अगर मैं इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, तो यहाँ पर कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, बोलोगे 1। भाई देखो मैंने क्या बोला, लार्जर दी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, अगर इस यूनिट एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है तो क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंस होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा पास होंगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, डेंस होंगी, मतलब पास होंगी, वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। भाई डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज लेस, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अगर डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। यहां तक समझ में आ गया। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 6 प्रॉपर्टी हो गई, 6 प्रॉपर्टी हो गई। सातवीं प्रॉपर्टी लिखेंगे, सातवीं प्रॉपर्टी लिखेंगे। चलो अगले, इसको बिटा के मैंने, है ना, नोट करो उसको। काश कहीं ऐसा होता कि 2 फील्ड होते एक पॉइंट पर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या गाना बनाया भाई, क्या गाना बनाया, मतलब इसके लिए तो मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भाई साहब। नोबेल प्राइज, अरे नोबेल प्राइज नहीं, मतलब बेस्ट अवार्ड ऑफ द सिंगर मिलना चाहिए भाई साहब, है ना। हाँ, नोबेल प्राइज तो भाई साहब। चलो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, सातवीं प्रॉपर्टी, है ना। और सातवीं प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैग्नेट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोल स्ट्रेंथ की। जितनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वहां से फील्ड लाइंस निकलेगी। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास मैग्नेट है, हाँ, इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ कम है तो यहां से कम मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी। मैंने कहा कि ये मेरे पास कोई एक मैग्नेट है और इसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहां से क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो आठवां पॉइंट क्या लिखोगे, आठवां पॉइंट यहां से ये लिखोगे, आठवां क्या लिखोगे,
स्ट्रेट स्ट्रेट पैरेलल पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझ जाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझो क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर होंगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होंगी कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो क्या आता है सेम आता है भाई देखो मैंने कहा कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हाँ ये मेरे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मैंने कहा कि ये पॉइंट है यहाँ पर P और ये पॉइंट है यहाँ पर Q तो दोनों पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा सेम होगा दोनों पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा सेम होगा तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये क्या थी कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इनको नोट कीजिए भैया फिर आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं इसको नोट कीजिए अच्छा बैठ जाऊं कर लिया बता दू वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे चलो चलो अच्छा अब किसके बारे में बात करते हैं भैया अब किसके बारे में बात करनी है अब बात करनी है बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट अब क्या बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वार मैग्नेट ड्यू टू वार मैग्नेट के द्वारा हम क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अच्छा पहला हम निकालेंगे कहां पर ऑन एक्सियल पॉइंट क्या होता है भैया सब समझ में आएगा धैर्य रखिए और धैर्य रखना सबसे बड़ी बात होती है ना जिसने धैर्य रख लिया और मेहनत कर ली हार्ड वर्क के साथ देखो सक्सेस क्या मांगती है तुमसे हार्ड वर्क तो मांगती है हार्ड वर्क के साथ पेशेंस भी मांगती है जिसने हार्ड वर्क के साथ पेशेंस बनाए रख लिया ना सक्सेस उसके कदम चूमती है भाई साहब और बात करूं हम मिडिल क्लास लोगों की तो हम अपनी किस्मत को सिर्फ एक ही चीज से बदल सकते हैं वो है ये कलम ठीक है हाँ इस अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है अपने घर की अगर स्थिति बदलती है तो हम सिर्फ इससे बदल सकते हैं बिना पढ़ाई के हम मिडिल क्लास लोगों का भाई साहब मतलब ये समझो कि अगर हम मिडिल क्लास हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है हमारी पेन हम इससे ही अपनी घर की स्थिति को अपनी किस्मत को बदल सकते हैं बस समझ में आ रही है तो मेहनत करते रहिए यार आज सवाल नहीं निकल रहे कल नहीं निकल रहे कोई दिक्कत नहीं है परसों निकलेंगे कब तक नहीं निकलेंगे मैं क्या बोल रहा हूं आज सवाल जिस सवाल को आप आज कर रहे हो ना जो तुम्हें आज सवाल कठिन लग रहा है गारंटी देता हूं उस सवाल को आप एक महीने बाद देखना बिल्कुल सवाल चिन्नी सवाल लगेगा भाई बिल्कुल उस मतलब ये कहोगे इससे ज्यादा सरल सवाल हो ही नहीं सकता कोई इतना सरल सवाल है यार जो एक महीने पहले तुमको कठिन सवाल लग रहा था एक महीने बाद वही सवाल तुम्हें बिल्कुल एकदम हवा सवाल लग रहा है बिल्कुल सरल सवाल लग रहा है वो क्या है क्या रीजन है उसके पास क्या रीजन है उसका रीजन सिर्फ एक है आपकी मेहनत और आपकी कंसिस्टेंसी तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए चीजें कब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें जब तक समझ में नहीं आती जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करते और जिस दिन आपने चीजों को समझने की कोशिश कर ली ना चीजें भाई साहब अपने आप खुद आपके पास चल कर आएंगी ठीक है हाँ तो बार मैग्नेट के द्वारा एक्सियल पॉइंट पर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास क्या है एक बार मैग्नेट है ठीक है ये इसका नॉर्थ पोल है अच्छा ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका सेंटर है हाँ इसकी लेंथ जो है वो है 2a हाँ इसकी एक्सिस क्या होगी भैया इसकी एक्सिस क्या होगी ये इसकी एक्सिस है सेंटर को काटती हुई लाइन ये इसकी क्या है एक्सिस है और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है P इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना जो इसको क्या बोलेंगे हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे एक्सियल पॉइंट बोलेंगे जो कि इसकी एक्सिस पर लाई कर रहा है अच्छा इसकी जो P पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से इस मैग्नेट के सेंटर से वो कितनी दी हुई है हमें x दी हुई है ठीक है ये डेरिवेशन बोर्ड में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है भाई देखो ये मैं क्यों करा रहा हूं क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी
इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डेरिवेशन की थी भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एक्सियल पॉइंट पे पी पॉइंट, भाई इसका रिवीजन हो जाएगा आपका यार। मैं बताने को तो सिंपल बता सकता था, 2k पी अपॉन आर क्यू, हटाओ क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा ना, लेकिन रिवीजन हो जाएगा भाई साहब। इसको करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली जब निकालोगे एक्सिस पर तो हलवा लगेगी, हलवा, या फिर उसको निकाल कर अगर आप आए, अगर आपके दिमाग में वो वैसी है तो ये आपको हलवा लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ अच्छा, अब देखो, अब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अवे होता है, हाँ, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, हाँ, और साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाँ भैया, जैसे आपने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कौन करता है, नॉर्थ पोल, और नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रीट कौन करता है, साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अवे होगा और साउथ पोल की तरफ होगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, हाँ, तो नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस होगी इस पी पॉइंट की वो क्या होगी, एक्स माइनस के ए, भाई एक्स माइनस ए कैसे हुई भैया, देखो भाई सेंटर से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कितनी है ए, और सेंटर से साउथ पोल की डिस्टेंस कितनी है ए, हाँ, अब सेंटर से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है एक्स, और यहां से यहां तक की भाई देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है एक्स, अगर मैं इसमें से इतनी डिस्टेंस घटा दूं तो ये डिस्टेंस बचेगी मेरे पास, हाँ, नॉर्थ पोल पी पॉइंट तक की, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो इस एक्स में से अगर ए घटाऊंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, हाँ बिल्कुल सही बात भैया, और मैं इस एक्स में अगर ए जोड़ूंगा तो साउथ पोल से डिस्टेंस आ जाएगी, हाँ, तो अगर मैं यहां से क्या करूं, यहां से मैं x प्लस ए लिखूं तो वो क्या होगी, साउथ पोल से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, साउथ पोल से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, हाँ, अब समझ में आया ना, समझ में आया, बोलो, यहां से अगर मैं बी नेट निकालूंगा तो बी नेट जो होगा वो क्या होगा, बी एन माइनस बी एस, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड टू साउथ पोल, अच्छा, अब ये बी एन माइनस बी एस क्यों किया, क्योंकि भाई देखो एक्स माइनस ए ये क्या है, डिस्टेंस कम है, एक्स प्लस ए क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब डिस्टेंस कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है, तो बी एन जो होगा वो बी एस से ज्यादा होगा, भाई, भाई ये देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के एम अपॉन आर क्यू, हाँ ये समझ में आया ना, तो के एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, सॉरी के एम अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू नहीं होता, आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, के एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस नॉर्थ पोल से कम है या फिर साउथ पोल से, बोलोगे नॉर्थ पोल से, हाँ, तो डिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, हाँ, तो ज्यादा में से छोटा घटाएंगे ना, ज्यादा में से छोटा घटाएंगे भाई साहब, तो बी एन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी एन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, कि एम अपॉन आर कितना है भैया, यहाँ पर आर है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, हाँ, और बी एस की वजह से कितनी होगी, कि एम अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है एक्स माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बोलो साउथ पोल से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस ए, बोलो यहां तक समझ में आया, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, के एम अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के एम अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ, अब देखो अब यहां पर क्या करेंगे हम, के एम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, बोलो बात यहां तक समझ में आ गई, बात यहां तक समझ में आ गई है ना, हाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो के एम ये क्या हुआ, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस ए, एक्स माइनस ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैसे हुआ भाई, देखो x प्लस ए और x माइनस ए क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ, तो यही तो लिखा है, और इसका होल स्क्वायर तो हमने होल स्क्वायर चढ़ा दिया, यहाँ पर क्या चढ़ा दिया, होल स्क्वायर चढ़ा दिया, अच्छा, तो स्क्वायर को खोलिए इसको, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, खोल दो, अच्छा, अब देखो उस चीज को मिटाल दूं मैं ऊपर से, यहां से, हाँ मिटाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा,
अब देखो अगर यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, के एम, के एम। अच्छा अब देखो जब मैं स्क्वायर को खोलूंगा, मैं यहीं पर खोलूं, चलो अगले वहीं पर खोलते हैं ना, के एम, यहाँ पर क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, चलो यहीं पर खोल देते हैं यार, है ना, यहाँ पर आसानी होगी। देखो अब जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, यहाँ तक नोट कीजिए भैया, पहले नोट कीजिए, अब मैं स्क्वायर को खोल रहा हूँ। देखो जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा, है ना, तो ब्रैकेट को खोलने पर जो पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखो एक्स पॉजिटिव थी तो ये माइनस हो गई, हाँ, और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, अच्छा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, हाँ, तो क्या होगा 4ax हो जाएगा, 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4ax, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, के एम 4ax अपॉन के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ आया नहीं आया, यहां तक आगे समझ में, हाँ, तो इसको मैं खोल के और लिख सकता हूं, के एम 2a इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। भैया ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा बोलो, पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होता है, एम इंटू 2a क्या होता है भैया, भाई कैपिटल एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम इंटू 2a, हाँ, तो मैं कैपिटल एम को कितना लिख सकता हूँ, स्मॉल एम इंटू 2a, स्मॉल एम इंटू 2a, तो यहां से b जो होगा वो कितना होगा, 2kmx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ जाएगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, 2kmx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, इधर से मिटाल दूं, इधर से मिटाल दूं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी अगर मैं मान लूं कि मेरे पास डाइपोल क्या है, इफ फॉर शॉर्ट डाइपोल लिखो, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, मतलब शॉर्ट डाइपोल है मेरे पास, शॉर्ट डाइपोल है मेरे पास, मेरे पास क्या है, शॉर्ट डाइपोल है, ये डाइपोल बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो ये पी पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होगा इसके लिए, हाँ, ये जो एक्स है ये एक्स बहुत ज्यादा बड़ी होगी ए से। अच्छा मतलब ए के कंपैरिजन में एक्स बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ए के मतलब ए क्या है, नेग्लिजिबल हो जाएगी यहाँ पर, मतलब ए को हम जीरो मान सकते हैं, ए को जीरो मान सकते हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, 2kmx अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ, ये हो जाएगी 2kmx अपॉन एक्स की पावर 4। भाई भैया ये क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कैसे लिख दिया, अरे भाई कुछ नहीं लिखा मैंने, ये ए नेग्लिजिबल है तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ शॉर्ट डाइपोल के केस में, हाँ, तो वही क्या है, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दी, उसका होल स्क्वायर था, एक एक्स से एक एक्स काट दो, तो यहाँ पर जो बी नेट होगा, बी नेट जो होगा जो 2km अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, 2km अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, इससे एक्स एक एक्स कट गया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसका बी नेट जो आएगा वो इधर आएगा, इसका बी नेट जो आएगा वो इधर आएगा, डाइपोल मोमेंट इसका इधर ही होगा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, जीरो, दोनों एक ही लाइन में है, दोनों क्या है, एक ही लाइन में है। यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया तो इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए एक बार, इसको नोट कीजिए, कर लिया, मिटा दूं, मिटा दूं, चलो चलो चलो, अब दूसरा केस बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर। दूसरा कहां पर निकालेंगे, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, कहां पर निकालेंगे भैया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है, हाँ, तो दूसरा निकालेंगे हम, दूसरा निकालेंगे ऑन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है इसे समझो। देखो मैंने कहा कि ये हमारे पास मैग्नेट है ना, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है ना। अच्छा ऐसा करो, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये इसका सेंटर है, हाँ, इसकी लेंथ क्या है 2a है, हाँ, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पर जो पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट, और इस लाइन पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, इक्वेटोरियल पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे भैया, इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा अब क्या कीजिए, इस पॉइंट को इस मैग्नेट के एंड से मिला दो,
मिला दिया, ठीक है। ये पी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से है एक्स, और यहां से सेंटर से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस ए है, और सेंटर से साउथ पोल की डिस्टेंस भी क्या है, ए है। पूरी मैग्नेटिक लेंथ 2 है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगा सकता हूं, हाँ, अंडर रूट में। ये भी क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अरे भाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इतना भी नहीं पता क्या? अरे बोल दो, पता है? हाँ। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, यहां पर भी क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, वो अभी होगा ऐसे, बोलो, अभी होगा, हाँ, इसको बोलूंगा मैं बी एन। और जो साउथ पोल है, उस साउथ पोल की वजह से उसी की तरफ होगा बी एस, हाँ बी एस। अच्छा, अब यहां पर जो बी एन और बी एस होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो क्या होगा, के एम अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ। और जब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो के एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भैया यहाँ पर बराबर क्यों आ रही है बी एस और बी एन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, वो क्या है, सेम है, सेम है। तो सेम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, सेम आता है। वो कितना आया, के एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना आया, के एम इज इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो, समझ में आ गया? तो इसका मतलब मैं bn को b लिख सकता हूं, हाँ, और bs को भी मैं b लिख सकता हूं, हाँ। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस दोनों मैग्नेटिक फील्ड के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे, हाँ। इस वाले की वजह से इसका ऊपर आएगा v sin थीटा, हाँ। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा इधर v cos थीटा, अच्छा। इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का नीचे की तरफ आएगा v sin थीटा कंपोनेंट, हाँ। और इधर आएगा b cos थीटा कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा b cos थीटा प्लस b cos थीटा, क्या आ जाएगा 2v cos थीटा, हाँ। तो ये जो b sin थीटा वाले b sin थीटा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे। इसकी वजह से b cos थीटा, इसकी वजह से b cos थीटा, कितना हो गया 2b cos थीटा। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इधर ही होगा, b नेट, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, इधर। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किधर होगा, इधर। इसका मतलब जो बी नेट है, बी नेट जो है वो किसकी वजह से आ रहा है, 2v cos थीटा की वजह से, हाँ, 2v cos थीटा की वजह से। और देखो v नेट जब मैं निकालूंगा तो 2v कितना दे रखा है, km अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, km अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई bn इक्वल टू bs। ये किसके इक्वल था, b के इक्वल था, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा, km अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, यहां तक समझ आया? अब cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन की हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस है a अपॉन, यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है। यहाँ पर कितना है, 1। तो मैं जब दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं कितना करूं, 1 प्लस 1/2, तो ये कितना होगा, 3/2। इसका मतलब 2km a बाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। देखो कितना होगा, बी नेट कितना होगा, 2km, 2k, ये क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, एम ए अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे हो गया, ये पावर 1, और ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से बी नेट अगर मैं निकालना चाहूं तो देखो कैसे लिख सकता हूं, के एम 2a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। भैया ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि देखो m इंटू 2a क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, हाँ। तो बी नेट होगा, बी नेट होगा वो कितना होगा, के एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या है, हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिखना चाहूं, सॉरी वेक्टर लगाना चाहूं, तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, मेरी बात समझे। अगर मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहूं इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो मुझे यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, माइनस के एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। भैया वेक्टर लगाने पर माइनस क्यों ले रहे हो, क्योंकि भैया देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड और
जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। वो क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसका, इधर। हाँ, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, इधर। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या है, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां तक इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे इसको, कर लिया, मिटा दू। चलो अब देखो, अब यहां पर मैं क्या है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो क्या होगी, क्या होगी शॉर्ट डाइपोल के लिए, किसके लिए, फॉर फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा मेरा, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्स बहुत ज्यादा बड़ी होगी ए से। हाँ, इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कंप्लीटली एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ भैया, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से लिखूंगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा माइनस के एम अपॉन के। भाई देखो, इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कितना लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हाँ, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, माइनस के एम अपॉन एक्स क्यू। यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, माइनस के एम अपॉन एक्स क्यू। तो भैया इसको नोट कीजिए, पहले फिर सवाल करते हैं। माइनस के एम अपॉन एक्स क्यू कितना होगा, माइनस के एम अपॉन एक्स क्यू। तो इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे इसको, कर लिया, मिटाल दू बोलो। चलो अब देखो, एक क्या है, यहां पर सवाल करते हैं, है ना, एक आधा सवाल कर लेते हैं यहां पर। अच्छा, सवाल मांगती है दुनिया, दुनिया क्या है, सवाल मांगती है, दुनिया क्या है, सवाल मांगती है। अच्छा, अब देखो सवाल क्या है कि हमारे पास ये एक मैग्नेट है। ओ भाई साहब, इतनी पतली मैग्नेट मत बताओ भाई साहब, बिल्कुल ये तो आपने सूखी पतली सी मैग्नेट बनाती, क्या बोलते हैं भैया। हाँ, चलो चलो, आपकी खुशी के लिए हमने मोटी मैग्नेट बना दी है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ये एक और मैग्नेट बना दी तंदुरुस्त वाली, तंदूरी रोटी खा खा कर फूल रही है बेचारी, साउथ पोल साउथ पोल, है ना, ये इनके सेंटर है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट के बीच का पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और हमें दिया हुआ है कि इन दोनों मैग्नेट के सेंटर से दूरी कितनी है, दोनों मैग्नेट के सेंटर से दूरी हमें दी हुई है 2a, 2a। तो इस पॉइंट की जो दूरी होगी, इस पॉइंट की जो दूरी होगी, इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो कितनी होगी भैया, यहाँ से a होगी सेंटर से, और इस वाले के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ये a होगी। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, देखो दोनों का नेट जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो m दिया हुआ है, दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है वो m दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमें क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ट्राई करो भैया, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। चलो मैं करूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो ये वाला जो मैग्नेट, ये वाली जो मैग्नेट है, इसके लिए ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करा रही थी, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जा रही है ये। हाँ, ऐसे ही इसके से, हाँ, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर, भाई देखो ये परपेंडिकुलर ही तो जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट पर रहा है, हाँ, इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट पर रहा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह काम करेगा। हाँ, अच्छा, तो इसकी वजह से डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट में होगी, ऐसे B1। ये जो मैग्नेट है, इसके लिए ये पॉइंट P जो है इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है। हाँ, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितने नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, ऊपर, जिसको बोल दिया B2। भाई अभी पढ़ाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। हाँ हाँ, अरे जे बात, अरे जे बात। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहां से बी नेट निकालूं तो बी नेट क्या होगा, V1 प्लस B2। हाँ, और ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, तो 2V लिख सकता हूं मैं यहां से। हाँ, 2V लिख सकता हूं, या फिर 2B1 लिख लो, ऐसा लिख लो, चलो आपकी मर्जी। तो यहां से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो क्या होगा, के एम अपॉन कितना होता था, के एम अपॉन
एक्स क्यू यही होता था, एक्स क्या यहाँ पर ए, तो के एम अपॉन ए क्यू। हटाओ, खत्म कहानी, बी नेट आ गया। अरे भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता था के एम अपॉन एक्स क्यू होता था, बोलो। हाँ, तो ए की वजह से कितना आएगा, के एम अपॉन एक्स की जगह पे क्या है, ए क्यू। हाँ, तो दोनों की वजह से कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, टू के एम अपॉन एक्स ए क्यू, टू के एम अपॉन ए क्यू। भाई कितना सिंपल सवाल था ये। हाँ बोलो, थोड़ा दिमाग लगाना था, बस थोड़ा दिमाग लगाना था। अच्छा मिटा दो उसको, मिटा दो। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। देखो एक हमारे पास मैग्नेट है, ये एक हमारे पास मैग्नेट रखी हुई है ऐसे, जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, और दूसरी मैग्नेट ऐसे है ये, दूसरी मैग्नेट कैसे है, ऐसे, जिसका साउथ पोल ये है और उसका नॉर्थ पोल ये है। ठीक है, ये इनकी जो डिस्टेंस है वो 2a है। अच्छा, इसकी भी डिस्टेंस 2a है। अच्छा चलो, डिस्टेंस से तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो इधर है m, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो इधर है m। अच्छा, और इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस है 2 मीटर। कितनी है, कितनी है भैया, नीचे लिखते हैं, ठीक है, कितनी है, कितनी है, 2 मीटर। दोनों के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। कितनी है भैया, 2 मीटर है। अच्छा, एक पॉइंट है पी, जो कि दोनों मैग्नेट के बीच में बिल्कुल पड़ रहा है, पी पॉइंट। हाँ, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्वेश्चन क्या बोला है, बी नेट एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा अच्छा, अब देखो, अब देखो, ये क्या है, ये इसकी एक्सिस है। हाँ, ये पॉइंट क्या है, इसकी एक्सिस पर पड़ रहा है। हाँ, ये पॉइंट क्या है, इसकी एक्सिस पर पड़ रहा है, बोलो। हाँ, और इस वाले की जगह ये क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन पर पड़ रहा है, मतलब ये पी पॉइंट इस वाली मैग्नेट के लिए एक्सियल एक्सियल पॉइंट का काम करेगा। हाँ, ये पी पॉइंट इस वाली मैग्नेट के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा, इस मैग्नेट के लिए पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट का काम करेगा, इस मैग्नेट के लिए पी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। हाँ, अच्छा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर हुआ, क्योंकि अगर एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की उधर ही होती है जिधर हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होती है, तो इसका बी वन इधर आएगा। हाँ, अगर मैं इसकी वजह से निकालूं तो इसके ऊपर होगी, ऐसे होगी बी, बी टू। भाई बी टू ऐसे क्यों होगी भैया, बी टू ऐसे क्यों होगी, क्योंकि इसका मैग्नेटिक डाइपोल नीचे है। हाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नीचे है, और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती थी। हाँ, तो ये नीचे है तो ये ऊपर होगा। अच्छा, अब देखो, अब देखो, यहां से इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, भाई इस मैग्नेट के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। हाँ, इस सेंटर से इस मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट, इस मैग्नेट के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर, क्योंकि दोनों में क्या है, 2 मीटर। ये दोनों मैग्नेट की क्या है, बीच में लाई कर रहा है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पर, तो वो क्या हुआ, अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। भैया b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, अच्छा ऐसा क्यों किया, अरे भाई देखो, रिजल्टेंट निकालते थे हम, बी नेट हमें निकालना है, तुम क्या निकालते थे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b 2a b cos थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में, 90, तो cos 90 कितना होता है, 0। ये टर्म तो पूरी 0 रहेगी भाई, हमें नेट इतना ही तो मिलेगा फिर हमें, ये तो 0 हो गई इतनी टर्म। हाँ, तो नेट क्या मिलेगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया, बोलो। अच्छा, तो यहां से अगर मैं b1 लिखना चाहूं तो b1 कितना लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, v इक्वल्स टू होती है एक्सियल पॉइंट पर। देखो, अगर मैं यहां से b1 लिखूं तो b1 कितनी होगी, 2km अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, b2 कितनी होगी, 2k सॉरी km अपॉन एक्स क्यूब, यही होगी भाई। b1 कितनी होगी, 2km अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, b2 कितनी होगी, km अपॉन एक्स क्यूब। भाई देखो, ये b1 इसको मान रहा हूं मैं। हाँ, b1 कितना है, एक्सियल पॉइंट पर कितनी होती है, 2km अपॉन एक्स क्यूब, और b2 की वजह से यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी होती है, km अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, अब ये जो b1 है, इस b1 को यहां पर लिखो 2km
अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के एम अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा, चलो सुनो, पहले यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व कर लेते हैं ना, जिससे आसानी होगी। अगर देखो अगर देखो अगर देखो अगर देखो 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 अगर मैं ऐसे b1 लिखना चाहूं तो देखो कितना लिख सकता हूं, 2 k की जगह पे कितना लिख सकता हूं, 10 टू द पावर -7। भाई k क्या है यहाँ पर, k इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट है ना, मैग्नेटिज्म कांस्टेंट, मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा m कितना दिया हुआ हमें 1, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 1 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये समझो गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है भैया, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 1 एम्पियर इनटू मीटर दिया हुआ है। हाँ, तो x कितना होगा 1 होगा, तो कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, अगर मैं ऐसे b2 निकालना चाहूं तो वो कितना होगा k 10 टू द पावर -7 इंटू 1 अपॉन 1। हाँ, ये भी कितना होगा 10 टू द पावर -7। अच्छा, ये चीज निकल के आ गई मेरे पास, b1 इतना आया, b2 इतना आया। हाँ, तो दोनों का नेट निकाल दो, दोनों का क्या कर दो, नेट निकाल दो। भाई मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया, आपके लिए कैलकुलेशन सॉल्व की है मैंने यहाँ से, ठीक है, कैलकुलेशन क्या की है, क्या कि सॉर्ट की है, सॉल्व नहीं सॉर्ट। तो क्या होगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हाँ भैया यही होगा, बहुत सही। तो b1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर। हाँ, अगर मैं दोनों में से 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 1 बचेगा। हाँ, तो 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर ये बाहर निकला जाएगा रूट से। हाँ, तो ये कितना बचेगा √5, अंदर कितना बचेगा 10 टू द पावर -7 √5, 10 टू द पावर -7 √5 टेस्ला, ये होगा बी नेट। दोबारा समझो, दोबारा समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है भाई साहब। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है, इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है, तो b1 जो होगा वो 2km अपॉन x होगा। हाँ, k कितना होता है 10 टू द पावर -7, m कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 एम्पियर इनटू मीटर है, और यहाँ पर जो x है x की वैल्यू 1 दी हुई है ना, x क्या होती थी सेंटर से p पॉइंट की दूरी कितनी है 1 मीटर। अच्छा, तो हमने निकाला 2 इंटू 10 टू द पावर -7 आया। जब b2 निकालूंगा तो कितना होता है km अपॉन x, k की वैल्यू कितनी रखी 10 टू द पावर -7, m की वैल्यू 1 रखी और x की कितनी रखी 1, और k की वैल्यू कितनी थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7, तो इतना आया 10 टू द पावर -7। b1 कितना आया 2 इंटू 10 टू द पावर -7, b2 कितना आया 10 टू द पावर -7, b2 b नेट निकालूंगा तो b1 √2 प्लस b2 √2 कितना आएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का √2, b नेट कितना आएगा अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। हाँ, तो b1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर प्लस b2 कितना है 10 टू द पावर -7 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैथमेटिक्स है बस, 10 टू द पावर -7 दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो अंडर रूट में 5 ये रह जाएगा, 10 टू द पावर -7 है का स्क्वायर है और उसका रूट है तो उसको बाहर निकालेंगे 10 टू द पावर -7 इंटू √5 टेस्ला आंसर आएगा। कितना आएगा 10 टू द पावर -7 इंटू √5। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ही और सवाल प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या था, इतनी फिजिक्स थी बस, इसमें इतनी इतनी फिजिक्स थी, इसके बाद ये पूरी मैथ है, ये तो मैंने और सॉल्व कर दिया भाई साहब, है ना। अगर लॉन्ग मेथड से कराने लग जाता तो ये तो समझ लो कि मेरे दिमाग में आ गया, है ना। जब भाई साहब इसको पूरे तरीके से मैं सॉल्व करने लग जाता तो पूछो मत, है ना। हाँ, देखो पहली बात तो ये है कि फिजिक्स आपको क्वेश्चन करोगे तो इतनी सी मिलेगी, आगे मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लगती है ना। फिजिक्स करोगे, न्यूमेरिकल जब करोगे तो जितनी फिजिक्स चाहिए उतनी ही मैथमेटिक्स आपके लिए होनी चाहिए, और चीजों को सॉल्व किया करो कि मतलब चीजों को कैलकुलेशन को सॉर्ट कैसे किया जाए, है ना। कैलकुलेशन को सॉर्ट, जैसे यहाँ पर सॉर्ट की, अगर मैं इसको पूरा उतारता जैसे 2km अपॉन x2 फिर इसका रूट लेता तो बहुत लंबा पड़ जाता। यहाँ से पहले मैंने क्या किया b1 निकाला, b2 निकाला, देन उसकी वैल्यूज रख दी, हटाओ, खत्म कहानी, है ना। हाँ, तो मैथ्स आना जरूरी है आपको, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि भैया जिसकी मैथ अच्छी है उसकी फिजिक्स खुद अच्छी हो जाती है ना। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।